हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन पर जो महत्वपूर्ण कुछ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उस पर मैंने चर्चा किया था। आज फिर मैं भारत छोड़ो आंदोलन पर जो कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं वो मैं कर रहा हूँ। मैंने शायद आपको बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो पहली बैठक हुई थी बंबई में 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में बंबई में हुआ था। तो उसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो वहाँ झंडा था कांग्रेस का झंडा फहराई थी अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली ने झंडा फहराई थी और अरुणा असफ अली, उषा मेहता, ये सभी जो थे भूमिगत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ये सब मैंने चर्चा किया था, फिर भी मैं इसको फिर से चर्चा कर देता हूं। वर्धा में जो मीटिंग हो रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वर्धा में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही थी। ये 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक हुआ था। 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक हुआ था और 14 जुलाई को ही वर्धा प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसको भारत छोड़ो प्रस्ताव भी कहते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव भी कहते हैं। इस सब तो चर्चा हो चुका है इसलिए, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि गांधी जी ने उस दिन जब गांधी जी ने जब अपना भारत छोड़ो प्रस्ताव या वर्धा प्रस्ताव जो है वर्धा में प्रस्तुत किया और कहा कि अगर कांग्रेस इस मेरे प्रस्ताव को नहीं मानती है तो मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा कि अगर आप लोग मेरे वर्धा में कि अगर भारत छोड़ो प्रस्ताव को आप लोग नहीं मानते हैं तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये गांधी जी का जो है स्टेटमेंट है और कहे कि भारत में संवैधानिक गतिरोध तभी दूर हो सकता है जब अंग्रेज यहां से चले जाए। इस बार गांधी जी फुल एंड फाइनल पर थे कि अंग्रेज अब तुम जाओ। लेकिन इस बात में कहना चाह रहा था कि गांधी जी ने जो कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था या करो या मरो का नारा दिया था, आप लोग जानकर आश्चर्य कीजिएगा, गांधी जी ने नारा तो गांधी जी का ही है, लेकिन अगर यह यूसुफ मेहर अली ने इसको वास्तव में जो है इस शब्द को दिया, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो या करो या मरो का नारा, ये जो है सबसे पहले यूसुफ मेहर अली ने ही दिया था। लेकिन परीक्षा में पूछा जाए अगर यूसुफ मेहर अली का नाम हो तो आप यूसुफ मेहर अली का नाम दीजिएगा, तब गांधी जी का नाम मत दीजिएगा, क्योंकि तब परीक्षक आपसे यूसुफ मेहर अली का नाम जानना चाहता है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन है, करो या मरो, ये तो हो गया। उसके बाद जब 7 अगस्त 1942 को बंबई में बैठक हो रही थी, CWC की वार्षिक बैठक। तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव आया था। तो 8 अगस्त को गांधी जी ने भाषण दिया था उस ग्वालियर टैंक मैदान में। तो पट्टाभी सीतारमैया ने कहा, एक स्टेटमेंट दिया गांधी जी के बारे में कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की भूमिका में के प्रेरक शक्ति, मतलब उसमें प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। पट्टाभी सीतारमैया ने कहा कि जो गांधी जी 8 अगस्त 1942 को भाषण दे रहे थे वह अवतार एवं पैगंबर की भूमिका में नजर आ रहे थे। मतलब उनको देख के लग रहा था कि कोई भगवान बोल रहा है, कोई अल्लाह बोल रहा है। ये उनका पट्टाभी सीतारमैया का स्टेटमेंट था जो गांधी जी 8 अगस्त 1942 को भाषण दे रहे थे। पहली बार गांधी जी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हिंसा हुई, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर, जैसे महात्मा गांधी ने 9 अगस्त को कहा था कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा,
तो एक सप्ताह के अंदर ही आपको जान के आश्चर्य होगा, इतनी हिंसा हुई कि 150 थाना, पुलिस थाना को लोगों ने तोड़ फोड़ के बर्बाद कर दिया। 250 रेलवे स्टेशन को लोगों ने तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दिया और 500 डाकघर को लोगों ने तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दिया। तो इतनी हिंसा हुई। तो गांधी जी से जब पूछा गया कि जो हिंसा हो रही है, तो गांधी जी ने पहली बार खुलकर लोगों के द्वारा किए गए हिंसा का समर्थन किया। जो गांधी अहिंसक था वह 1942 के आंदोलन में आते आते हिंसक हो गया और कहा, लोगों ने, पत्रकारों ने जब मुझसे पूछा कि पब्लिक जो है ये नेतृत्वहीन होकर, दिशाविहीन होकर जो है तोड़फोड़ कर रही है, तो गांधी जी ने एक जवाब दिया उन लोगों को कि जो राज्य जो हिंसा कर रहा है उससे उसका सही जवाब ये जनता का हिंसा है। गांधी जी इस समय किए गए जनता के द्वारा हिंसा को सही मान रहे थे। अब देखिएगा कि बिहार में सबसे ज्यादा रेलवे लाइन को उखाड़ा गया। रेलवे लाइन को, पटरी को सबसे ज्यादा उखाड़ा गया बिहार में, खासकर मुंगेर में तो ऐसा रेल लाइन को उखाड़ दिया गया कि 2 सप्ताह तक जो है मुंगेर जो है बाहरी दुनिया से कटा रहा। तो बिहार में ये रेलवे लाइन को उखाड़ने की घटना सबसे ज्यादा हुई तो बिहार में हुई। काफी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लिए हैं, ऐसी बात नहीं है भारत छोड़ो आंदोलन में। इस बार पहली बार गांधी जी ने खुलकर भी लोगों के हिंसा को, राज्य द्वारा की गई हिंसा का माकूल जवाब कहा। इस समय जो है समानांतर सरकार का गठन हुआ। समानांतर सरकार का गठन हुआ। समानांतर सरकार का गठन हुआ। कहां कहां समानांतर सरकार का गठन हुआ? तो बलिया में हुआ। बलिया कहां है? उत्तर प्रदेश में, पूर्वी यूपी में। अगस्त 1942 में यहां पर बलिया में समानांतर सरकार का गठन हुआ जीतू पांडे के नेतृत्व में। जीतू पांडे ने अपनी सरकार बना ली यहां बलिया में। यहां पर क्या हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उसके सारे अधिकार को जीतू पांडे ने छीन लिया और सारे कांग्रेसी नेता जो जेल में बंद थे उनको सारे को रिहा कर दिया। यह सरकार लगभग 1 सप्ताह तक चली। 1 सप्ताह तक चली थी बलिया में। उड़ीसा में आइएगा तो तलचर में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। उड़ीसा के तलचर में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। और बंगाल में आइएगा तो मिदनापुर में, बंगाल में मिदनापुर में एक जगह है तामलुक। तामलुक में सतीश सावंत ने समानांतर सरकार का गठन किया। सतीश सावंत ने, यहां पर जो तूफान पीड़ित थे, यहां तामलुक के जो समानांतर सरकार था जिसको जातीय सरकार भी कहा जाता है, को तूफान पीड़ितों को मदद पहुंचाया था। ठीक, यहां पर विद्युत वाहिनी दस्ता का भी गठन किया गया था। विद्युत वाहिनी दस्ता का भी गठन किया गया था तामलुक में। और उसके एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे आशुतोष कुइला। आशुतोष कुइला विद्युत वाहिनी संस्था से ही जुड़े हुए थे जो तामलुक का ही था। सबसे ज्यादा दिन तक अगर देखा जाए तो कहीं पर समानांतर सरकार था तो वो था सतारा में। सतारा में सबसे ज्यादा दिन तक समानांतर सरकार था या प्रति सरकार था। सतारा में सबसे ज्यादा दिन तक समानांतर सरकार अगस्त 1943 से मई 1946 तक था। अगस्त 1943 से लेके मई 1946 तक था। सतारा में जो समानांतर सरकार का गठन किया गया था वो क्रांति सिन्हा थी। क्रांति सिन्हा के बाद आपको नाना पाटिल थे और वाई.वी. चौहान थे। वाई.वी. चौहान थे। वाई.वी. चौहान थे। ये सारे लोगों ने मिलकर सतारा में समानांतर सरकार का गठन किया था जो सबसे ज्यादा दिन तक था। ठीक, यहां पर शायद पुलिस को मतलब काफी स्थिति मतलब डैमेज था इस सभी जगह पर। इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, है ना।
नेपाल की तराई में जाइएगा, बिहार से जो सटा हुआ इलाका है नेपाल का, वहां पर नेपाल की तराई है, वहां पर एक जगह है बकरी का टापू। बकरी का टापू भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी के टापू में जो है वहां पर अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया। अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया। अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया। अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन करने वाले थे जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। ये सब जो थे आजाद दस्ता का गठन किए थे यहाँ पर। उसके बाद जो जैसे श्यामनंदन सिंह भी थे, वैद्यनाथ मिश्र थे, ये सारे लोग जो थे बाद में नेपाल सरकार सॉरी ब्रिटिश सरकार के दबाव में आके जो नेपाल सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करवा दिया और इनको पटना जेल भेज जाना पड़ा। तो ये सब घटना तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। मैं बता रहा था भूमिगत रेडियो। भूमिगत रेडियो बंबई में काफी सक्रिय था और नासिक में ज्यादा सक्रिय था। और भूमिगत रेडियो से या गुप्त रेडियो से प्रतिदिन जो है राम मनोहर लोहिया का प्रवचन जरूर आता था, या प्रतिदिन वो भाषण जरूर देते थे राम मनोहर लोहिया। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था और अंग्रेजों का समर्थन किया और कहा अंग्रेजों से कि आप भारत को छोड़ के मत जाइए, अगर आप अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाइएगा तो भारत में जंगल राज आ जाएगा। यह जिन्ना का स्टेटमेंट था। गांधी जी ने क्या किया, जब जनता जो है हिंसा पर उतर गई थी तो बदले में अंग्रेज सरकार भी हिंसा पर उतर गई। तो जो जनता का बहुत व्यापक क्रूर दमन हो रहा था, तो गांधी जी ने जेल में निश्चय किया कि हम 21 दिन का आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन करेंगे 21 दिन का, 21 डेज का, सरकारी हिंसा के खिलाफ, ब्रिटिश हिंसा के खिलाफ। और 10 फरवरी 1943 को उन्होंने जो है हिंसा करना सॉरी आमरण अनशन करना शुरू कर दिया। 21 दिन का था। जब 13 दिन का हुआ तो उन्होंने निश्चय किया, स्थिति इनकी काफी खराब हो गई थी महात्मा गांधी की। तो फिर इन्होंने 13वें दिन जो है नाटकीय ढंग से कहा कि मैं जो है अपना आमरण अनशन अभी वापस ले रहा। फिर जो है खराब स्वास्थ्य के कारण जो है गांधी जी को 9 मार्च को जो है जेल से बाहर कर दिया गया। मार्च 1943 को गांधी जी को बाहर कर दिया गया। ठीक। गांधी जी को 9 मार्च 1943 को जेल से बाहर कर दिया गया, ब्रिटिश सरकार ने छोड़ दिया। जब ब्रिटिश सरकार ने इनको जेल से छोड़ दिया तो उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। चर्चिल बहुत गुस्सा गए थे। चर्चिल का यह कहना था कि जब हम द्वितीय विश्व युद्ध में हर जगह जीत रहे हैं तो कमबख्त एक बूढ़ा के सामने में जो है हम सर झुका रहे हैं। यह चर्चिल का कहना था। चर्चिल गांधी जी के बारे में थोड़ा सा अच्छा मतलब व्यवहार नहीं रख, आप कह सकते हैं कि अच्छा नहीं सोचता था उनके बारे में। यह हो गया मार्च 1944 में। श्री राजगोपालचारी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। श्री राजगोपालचारी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया।
और इस्तीफा देने का जो कारण था, राजगोपालचारी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, क्योंकि वो गांधी जी की इस स्टेटमेंट से काफ़ी अगेंस्ट में था, प्रतिरोध विरोध में था कि अंग्रेज आप भारत को छोड़ के चले जाए, भले ही यहाँ पर अलाजा कंडीशन हो, लेकिन आप देश छोड़ के चले जाए। उनका उसका कहना था राजगोपालचारी का, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हमारी दो प्रमुख पार्टियां हैं वो आपस में मिलजुल के पहले बात कर ले, फिर जो है हम लोग ऐसा काम करेंगे, मतलब अंग्रेज को बाहर करेंगे। तो इसी बात के लेकर महात्मा गांधी का प्रश्न था राजगोपालचारी को 10 जुलाई 1944 को जो है राजगोपालचारी ने अपना फार्मूला पेश किया। इस फार्मूला को न मुस्लिम लीग माना न कांग्रेस ने माना, सिर्फ गांधी जी का इसको समर्थन था। और गांधी जी ने इसके आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना से बात करना चाहा था राजगोपालचारी फार्मूला के आधार पर, लेकिन जिन्ना ने इनकार कर दिया था। जब जिन्ना ने इनकार कर दिया, लेकिन जो राजगोपालचारी फार्मूला का जो मुख्य बातें हैं वो यह है कि मुस्लिम लीग जो है भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करे। पहला पॉइंट था कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करे। एक अस्थायी सरकार का गठन होगा जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी प्रतिनिधि होंगे और मुस्लिम लीग के भी प्रतिनिधि होंगे। तीसरा प्रावधान जो था वो यह था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाएगा तो जहां मुसलमान बहुसंख्यक में है, जैसे उत्तर पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में जहां मुसलमान बहुसंख्यक में, वहां पर एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा और सीमा आयोग जो है सीमा का निर्धारण करेगा और फिर जो है वहां पर जो व्यस्क मताधिकार के आधार पर या वहां की जनता को ये फ्रीडम होगा कि वह कहाँ रहना चाहती है। और जब तक मतगणना चल रहा है तब तक सारी पार्टी को अपना विचार की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है। यह सब इसमें मतलब राजगोपालचारी फार्मूला का प्रावधान था, लेकिन इस फार्मूला को कोई नहीं माना। इसको जो है द वे आउट, जो पैम्फलेट दिए थे राजगोपालचारी फार्मूला को, वह द वे आउट इसको कहा जाता है। जो पैम्फलेट का नाम है द वे आउट, पूछ सकता है कि द वे आउट में क्या था, तो संवैधानिक गतिरोध को दूर करना। क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि अंग्रेज चले जाएंगे तो संवैधानिक गतिरोध बाद में हम लोग दूर कर लेंगे, लेकिन राजगोपालचारी फार्मूला बताया कि नहीं, संवैधानिक गतिरोध जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच है उसको दूर कर दिया जाए पहले बैठ के। यही था आपका राजगोपालचारी फार्मूला। एक चीज और, जब पुणे के आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी गिरफ्तार थे तो शायद उस समय ब्रिटिश सरकार, चाहे आप जो भी कहिए, पूरी तैयारी में थे कि इस बार जो है गांधी जी को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। क्योंकि आमरण अनशन पर बैठ गए थे 21 दिन का। 13वें दिन गांधी जी ने खुद ही नाटकीय ढंग से क्या किया कि आमरण अनशन तोड़ दिया। तो अंग्रेज सरकार भौचक हो गई कि हम लोग मरने की इनकी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उस समय कहा जाता है कि कूट वर्ड का बंबई सरकार ने निर्माण किया था, रूबिकॉन। रूबिकॉन ये था कि जैसे ही गांधी जी मरेंगे तो बंबई की सरकार जो है, जितनी भी प्रांतीय सरकार है, उन सबको रूबिकॉन नामक एक कोड वर्ड भेजेगा। उससे यह लोग समझ जाएंगे वहां की सरकार कि गांधी जी अब इस दुनिया से चले गए। लेकिन गांधी जी ने पहले ही क्या किया, अपना आमरण अनशन 21 दिन का रखा था, 13वां दिन तोड़ दिया और फिर गांधी जी को रिहा करना पड़ा था ब्रिटिश सरकार को। चर्चिल को यह कहना पड़ गया कि हम जब सारी दुनिया से जीत रहे हैं, कमबख्त हम इस एक बूढ़े के सामने हार मान रहे हैं। तो यही सब है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो बात है। इसी के साथ आपका भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो गया और राजगोपालचारी फार्मूला भी समाप्त हो गया। अब जो है हम लोग आ जाएंगे, बेबल योजना होगा अब हम लोग का अगला होगा, फिर शिमला सम्मेलन है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे आपको बताएंगे। धन्यवाद।